नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पात्र की जिनको महाभारत के महायुद्ध का विलन और जिम्मेदार माना जाता है, जिन्हें हम शकुनी मामा के नाम से जानते हैं, जो कि दुर्योधन के मामा थे। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी बहन के पूरे परिवार का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे। वह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ा। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश के जड़ को खोदना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महारण में उतार दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, शकुनी गांधार राज सुबल के पुत्र थे। महाराज सुबल की कई रानियां थी और कई पुत्र थे, जिसमें शकुनी और गांधारी रानी सुधर्मा की संतानें थी। शकुनी बुद्धिमान थे और गांधारी बेहद सुंदर थी। गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। हस्तिनापुर एक विशाल समृद्ध राज्य था, लेकिन हस्तिनापुर का सिंहासन हमेशा खाली रहता था। भीष्म पितामह को गांधारी के 100 पुत्रों के वरदान के बारे में पता था और हस्तिनापुर को उसके उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। तभी भीष्म ने गांधार राज सुबल से धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांग लिया और उनकी शादी हो गई। शकुनी इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गांधारी की कुंडली में कोई दोष होने के कारण उसकी शादी एक बकरे से कराई गई थी। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई और उसके बाद धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह हुआ। जब यह जानकारी धृतराष्ट्र को पता चली तो उन्होंने गांधार राज पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता और माता सुधर्मा, शकुनी समेत पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। मात्र एक व्यक्ति खा सके इतना ही भोजन उन्हें दिया जाता था। इस कारण धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। तब सभी अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा। दोस्तों, एक ऐसी भी कथा प्रचलित है कि मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छुड़ाने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसलिए राजा सुबल ने उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात को याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। शकुनी के पासे उनके पिता राजा सुबल की ही हड्डी के बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल था और कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डियों से पासे बनाने के लिए कहा। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत भी हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचा कर रखी थी और फिर उनसे पासे बनाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। इसके बाद महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडुपुत्र सहदेव के हाथों मारा गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।